हेलो एवरीवन, दिस इज़ जानवी। एक्चुअली आज से मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी जो है वो शुरू की है एंड होपफुल ये जर्नी अच्छे से चले। एंड हो सकता है बीच बीच में मैं रुक जाऊँ, कभी चीज़ें कंसिस्टेंट ना रहे, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंसिस्टेंट बना के रख पाऊँ। सो आज मैं की जो जर्नी है वो मैंने बुक रीडिंग से स्टार्ट की है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये रीडिंग मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि मुझे एक बुक फिनिश करनी है एक हैबिट की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बुक नहीं कर रही हूँ कि मुझे बुक कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस बुक को इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए जो एक रीडिंग मेथड होता है, तो रीडिंग जो है वो रीडिंग के लिए मैं इस बुक को यूज़ करूँगी। आई नो कि मेरे काफ़ी हेल्पफुल भी होगा मेरे थॉट्स के लिए, मैं इससे बहुत सी चीज़ें भी सीखूँगी। बट एज अ रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ, के लिए भी पढ़ना चाहती हूँ, रीडिंग के लिए। तो इसलिए मैंने आज अपनी रीडिंग की शुरुआत जो है वो बुक रीडिंग से स्टार्ट की थी। एंड और मैंने इसमें ऐसा नहीं कि इस बुक को मुझे बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आराम से स्लोली, मतलब धीरे धीरे जितना हो सकता है, दिन में 1 पेज पढ़ो, दिन में 2 पेज पढ़ो, तो मैं ऐसे पढ़ूँगी जिससे कि मुझे बोरिंग भी नहीं लगेगा ये प्रोसेस। एंड मैं धीरे धीरे अपनी रीडिंग जो एक हैबिट होती है वो बनाती रहूँगी, और जो कि मेरे इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आज मैंने इसमें से सिर्फ मुझे लगता है 1.5 पेज मैंने रीड किया है। इसमें का मैंने 1.5 पेज जो है मैंने रीड किया है, यहाँ तक मैंने इसे रीड किया है। एंड मुझे लगता है सिर्फ 1.5 पेज पढ़ के ही मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। तो मैंने इसमें बुक से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और वो जो भी चीज़ें में से मैंने नए वर्ड सीखे हैं, और कुछ फ्रेजेस, छोटे छोटे फ्रेजेस जो काफ़ी मोटिवेशनल हैं, एंड एक कुछ लेसन सीखे हैं। एंड इन 2 पेजेस में ऑथर ने किस चीज़ पे बात कर रहे हैं इस बुक के, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड इस चीज़ को शेयर करने का पर्पस ये नहीं है कि मैं जो पढ़ रही हूँ आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, बट जैसे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी वो आप भी जानोगे, आपके लिए भी अच्छा होगा, एंड वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। अगर मैं उस चीज़ पे किसी को, जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है उसको किसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो चीज़ अच्छी होगी आपके लिए, मेरे दोनों के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और मैं इस चीज़ को देख के बोलने वाली हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने सीखी है, अब मैं उस चीज़ को ऐसा नहीं कि अपने हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर ये चीज़ मैंने शुरू की है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, तो जो भी मैं आपको सीखी हूँ, जो भी वर्ड सीखी हूँ, जो भी सेंटेंस सीखी हूँ, वो मैं जो भी लेसन सीखी हूँ उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँगी, इंग्लिश में ही बताऊँगी। तो वो चीज़ मैं देख के करूँगी। आप ये सोचोगे तुम तो देख के बोल रही हो, आप मुझे इस पर जज करोगे। तो पहले अब मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं कोई इंग्लिश एक्सपर्ट तो हो नहीं, इन्फ्लुएंसी एक्सपर्ट तो हो नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत मुझे अच्छी इंग्लिश आती है। मैं भी एक बिगिनर हूँ, मुझे भी नहीं आता। तो मैं देख के इसलिए बोल रही हूँ, जब मैं चीज़ों को देखूँगी, उस चीज़ को बार बार रिपीट करूँगी, बोलूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो वो चीज़ मेरे माइंड में बैठेगी एक तरह से। तो इसलिए मैं उस चीज़ को देख रही हूँ। एंड इस तरह से करते करते जब मैं इन चीज़ों में माहिर होंगी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा वे हो सकता है इंग्लिश को समझने का, उसको इसकी एक हैबिट बनाने का। तो इसलिए मैं वो चीज़ें देख के ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक से मैं वो चीज़ें आपको देख के एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कौन कौन से वर्ड सीखे हैं, किस तरह के फ्रेजेस सीखे हैं, क्या क्या लेसन सीखा है। तो मैं वो आपको, एंड ऑथर का क्या पर्पस है इस बुक को लिखने का, एंड इन 2 पेजेस में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड तो ऑथर ने, सबसे पहले ऑथर की बात करते हैं, तो ऑथर ने इसमें बताया है कि जो लोग होते हैं, मैनी पीपल, द ऑथर सेज दैट मैनी पीपल लिव विथ फियर, कॉन्फिडेंस, फेलर, सैडनेस, illness and lack of confidence. And he believed that our subconscious mind is very powerful, and if we learn how to use it correctly, we can become more confident, become um,
achieve our goals, solve problems, improve health, and live a happier life. So simple thing is, our thoughts influence our actions, and our actions influence our life. एंड इसमें ऑथर ने बात की है कि वाई डू पीपल हैव डिफरेंट लिव्स। वो मतलब लोग जो हैं वो डिफरेंटली क्यों मतलब जीते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई इज़ वन पर्सन हैप्पी एंड वाइल अदर इज़ सैड, वाई इज़ वन पर्सन इज रिच एंड why is one person is rich while other is poor, why is one person is healthy and while other is sick, why is one person successful and while other struggles. His answer is because people think differently. लोग जो हैं वो different, उनकी जो thinking होती है वो different होती है. According to the author, our subconscious mind is stored our repeated thoughts and beliefs, and those beliefs our affect our behavior and the choice we make. एंड इसमें मिरेकल की भी बात की गई है कि मिरेकल्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली. Prayer means prayer doesn't only mean religious prayer. It means think positively, believe in yourself, staying hopeful, and focusing your mind on your goal. He believed that when your subconscious mind and conscious mind work together, you become calm, more confident, and more motivated. एंड इसमें जो चीज़ मैंने सीखी है विच इज़ वो है, आवर माइंड इज़ वेरी पावरफुल. द थॉट्स यू रिपीटेड एवरी डे slowly shape your habits, your decision, and your future. That does not mean thinking positively alone will magically solve all the problems. Success also requires learning, taking actions, practicing, and being consistent. Positive thinking can help you stay motivated and focused, but your daily efforts are what turn goals into reality. So your thoughts shape your habits shapes your actions, and your actions shape your future. तो ये लेसन मैंने इसमें सीखा था, एंड इसमें मैंने कुछ वर्ड्स सीखे हैं एंड कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस जो बहुत ही मोटिवेशनल हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट वर्ड इज़ मेरिकल मतलब समथिंग वंडरफुल, अनएक्सपेक्टेड. Subconscious, the part of your mind that work automatically. Faith means strong belief, trust, confidence, belief in your abilities, and prosperous, successful, or wealthy. And anxious means worried and or nervous. एंशियस मीन्स वरीड होता है एंड किसी चीज़ को लेकर नर्वस हैं तो उसको एंशियस बोल सकते हैं. फेलर, नॉट अचीविंग सक्सेस. अचीवमेंट, समथिंग यू सक्सेसफुली कंप्लीट. हार्मोनी, पीस एंड बैलेंस. पर्पस, द रीज़न ऑफ डूइंग समथिंग. एंड कुछ यूजफुल फ्रेजेस थे जैसे बिलीव इन योर सेल्फ, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रेन योर माइंड, अचीव योर गोल, live a meaningful life, overcome fear, create good habits, and think positively. तो ये चीज़ें मैंने इसमें सीखी हैं जो, एंड आई थिंक दिस बुक कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ माई इंग्लिश प्रैक्टिसिंग जर्नी एंड एवरी डे मैं इसमें से 2 पेजेस सीखूँगी, कुछ वर्ड्स 2 पेजेस पढ़ूँगी
रीड करूँगी वो भी मुझे रीडिंग जो है लाउडली करनी है, बोल बोल के। इसमें से जो वर्ड्स काफ़ी ऐसे हैं जैसे जो मैंने कभी सुना भी नहीं है और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ ऐसे वर्ड्स जो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ हो सकते हैं डेली लाइफ में, तो उन्हें मैं एक्सट्रैक्ट करके लिखूँगी, उन पे भी वर्ड्स बनाना सीखूँगी, उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करना वो भी सीखना है। धीरे धीरे हर चीज़ होगी। फिर इन सब चीज़ों पे आपको एक्सप्लेन भी करूँगी जिससे आप भी कुछ सीखो। होपफुल आप भी कुछ आपको अच्छा लगे सुन के, आप कुछ सीखो। एंड अगर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो इन इंग्लिश में, भले वो चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोली हूँ तो मुझे आती है, मैं देख के बोल रही हूँ, बट धीरे धीरे करूँगी तो हो सकता है कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी जो है वो अच्छी हो जाए, एक इंग्लिश बोलने की जो हैबिट है वो बन जाए। तो इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो कल भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, कल से भी। एंड होपफुल ये जो जर्नी है मैंने स्टार्ट की है, होपफुल कि ये कंसिस्टेंट रहे। हो सकता है बीच बीच में ना हो, लेकिन मैं इसे कंसिस्टेंट बनाने की बहुत कोशिश करूँगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सब्सक्राइब मतलब सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटिंग जर्नी के लिए मैंने ही चैनल स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स मैंने इसी के लिए स्टार्ट किया है, बट अगर आप लोग वीडियोस देखो, उस पर कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करो, थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, तो वो जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत हेल्प करेगी, मुझे मोटिवेट फील कराएगी कि मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है मेरा ग्रोथ जर्नी। एंड हो सकता है कुछ लोग देख के मोटिवेट हो। आई एम नो कि मैं अभी बिगनर हूँ, मुझे देख के कोई क्या है मोटिवेट होगा, मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ, बट हो सकता है क्योंकि मैं भी हुई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है, लोग हो सकते हैं मोटिवेट। अगर कोई भी मोटिवेट होता है हो के वो भी कुछ स्टार्ट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सो कल फिर से मिलते हैं इसी कुछ यूज़फुल ग्रेटफुल थॉट्स के साथ। बाय।